Hello everyone, welcome back to my channel Pile Tapral. So I'm solving question number 6 B part. ठीक है, अभी मैं B पार्ट करवा रही हूँ. धीरे धीरे करके मैं सारे पार्ट्स करवाऊँगी. ठीक है, क्योंकि अभी मुझे समझ नहीं आ रहे हैं क्वेश्चन, तो मैं समझ रही हूँ. जो मुझे समझ आ गया है क्वेश्चन पहले, तो मैं पहले वो वाला करवा रही हूँ. तो ये कर्नॉ डायग्राम, हमें सिंप्लीफाई करना है पॉलिनोमियल को यूजिंग कर्नॉ मैप या डायग्राम. ठीक है, तो यहाँ पे मैंने नोटबुक निकाल रखी है. इसमें ना अलग अलग टाइप के कर्नॉ मैप है. जैसे यहाँ पे तो 3 वेरिएबल्स है A B C. ठीक है, अगर 2 वेरिएबल्स आ जाए उसमें कैसे करना है, 4 आ जाए तो कैसे करना है. ठीक है, तो 2 में तो कर्नॉ मैप ऐसा बनता है. ठीक है, x1 x डैश, मतलब आपने एक स्क्वायर बनाया, उसे हाफ में डिवाइड किया ऐसे वर्टिकली. एक साइड को बोलोगे x1, एक साइड को x1 डैश. ऐसे ही आपने हॉरिजॉन्टली डिवाइड कर दिया तो बन गया x2 x डैश. अब अगर 3 में डिवाइड करना है तो 3 में हम क्या करते हैं, ऐसे 1 और 2 तो लगा दिया. उसके बाद यहाँ से 3 वाले को ऐसे करते हैं डिवाइड. b3 बीच में आता है, b3 डैश b3 डैश. एंड ऐसे ये 4 वाले के लिए. ठीक है, b1 डिवाइड किया, b2 डिवाइड किया, b3 डिवाइड किया एंड देन b4 ऐसे डिवाइड हुआ. सेम उसी तरीके से. ठीक है, अब इसमें एलिमेंट्स कैसे होते हैं कि मतलब एक बॉक्स में, मतलब कर्नॉ मैप में ऐसे फिल करना पड़ता है ना, तो बीच में जो भी आप कोई भी बॉक्स उठा लो उसका नाम होता है हर एक का. जैसे मान लो आई एम पिकिंग दिस बॉक्स. ठीक है, तो अब आप मुझे बताओ, देखना सिखाती हूँ मैं आपको कैसे फिल करते हैं. जैसे ये वाला बॉक्स क्या है, b1 के पास है, b2 के पास है, b4 डैश के साथ है एंड यहाँ से b3 डैश के साथ है. सो दिस इज b1 b2 and b3 dash and b4 dash, b3 dash and b4 dash. ठीक है, तो ऐसे इनकी नेमिंग होती है. तो अब ये क्वेश्चन है हमारे पास, अब इसे हम देखो ऐसे ही फिल करेंगे. ठीक है, सो वी हैव p इक्वल्स टू a प्लस b a प्लस c प्लस ए बी सी. ठीक है, तो ज़रा पॉलिनोमियल को मैं खोलती हूँ. तो a मल्टीप्लाई a इज़ a ओनली, देन ए सी, देन ए बी आया, देन बी सी आया, देन ए बी सी आ गया. ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, इसे फिल करेंगे थोड़ा थोड़ा करके. अब बाकी आप इसे सिंप्लीफाई भी कर सकते हो अपने ईजीनेस के लिए. ठीक है, जो भी आपको इजी लगे. तो सिंप्लीफाई करते हुए मैंने जो अभी सीखा वो क्या होता है, जैसे p मैंने इससे a कॉमन लिया तो 1 प्लस c आया. एंड यहाँ पे तो कुछ भी कॉमन नहीं, ए बी. इसमें मैंने बी सी कॉमन ले लिया, तो दिस इज बी सी कॉमन लिया तो 1 प्लस ए. तो ये जो 1 प्लस सी है एंड 1 प्लस ए है, ये दोनों के दोनों 1 बन जाएंगे. सो दिस बिकम्स ए, दिस बिकम्स ए बी एंड दिस बिकम्स बी सी ओनली. ठीक है, तो 1 प्लस ए इज़ 1 ओनली सिंपली. अब इन दोनों में से इन दोनों को ए कॉमन ले सकती हूँ, तो ए 1 प्लस बी सी. तो ये तो क्या बन जाएगा, ये 1 बन जाएगा. दिस इज़ ए ओनली एंड दिस इज़ बी सी. अब आप कर्नॉ मैप में अगर फिल करना चाहते हो तो बहुत ईजिली फिल हो जाएगा. ठीक है, पर यहाँ पे बोला हुआ है सिंप्लीफाई द पॉलिनोमियल यूजिंग कर्नॉ डायग्राम. ठीक है, ये चीज़ आप आंसर, फाइनल आंसर बाद में लिखना है. ये बस मैं सिखा रही हूँ कि कैसे सिंप्लीफाई करना आना चाहिए ना तुम्हें, कि अगर कर्नॉ मैप से नहीं आता तो एटलीस्ट तुम सिंप्लीफाई खुद कर लो पहले से ही. ठीक है, फिर बाद में कर्नॉ मैप ड्रॉ कर लो. तो मैंने तो ये क्वेश्चन ऐसे ही किया. ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, 3 पार्ट्स में डिवाइड कर देंगे इसे. सो पहला पार्ट ऐसा डिवाइड होता है. ठीक है, सो दिस इज़ ए डैश, देन बी वाला हाफ यहाँ से डिवाइड होगा, बी डैश. सी वाला कैसे डिवाइड होगा, यहाँ का हाफ एंड यहाँ से हाफ. सो दिस इज़ सी डैश. अब मुझे बताओ, ए सिर्फ लिखा हुआ है ए का मतलब क्या है, पूरा ये जो ए का रीजन है ना, ये पूरा का पूरा, मतलब ए डैश नहीं, पूरा का पूरा ए रीजन. तो हमने क्या कर दिया, इसे पूरा फिल कर दिया. दिस इज फिल. नाउ द रीजन ऑफ बी सी रीजन क्या है, दिस पूरा रीजन बी. ठीक है, नहीं सॉरी, दिस पूरा रीजन बी. देखो इमेजिन करो, बी रीजन पूरा एंड पूरा सी रीजन, और उसमें से जो कॉमन पार्ट आ रहा है बस वो आपको वो करना है. मतलब जैसे आप ये देखोगे, बी रीजन ऐसे ऊपर वाला है, उसके 2 पार्ट्स हैं, ये पूरा बी रीजन है. एंड सी रीजन जो है वो नीचे वाला 2 पार्ट है. मतलब एक और पार्ट बस इसमें जुड़ा हुआ है, ऐसे 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 करके पूरा पार्ट है.
ठीक है। कॉमन में मतलब सिर्फ इतना सा पार्ट आ रहा है, दिस लाइन, ये कॉमन आ रहा है। सो दिस इज़ द रिक्वायर्ड करनौह मैप इसका, ठीक है। वापस से देखो, बी पूरा इतना है एंड सी यहाँ से इतना है, तो इनका कॉमन पार्ट क्या आ जाएगा, बी सी। दिस इज़ द बी सी पार्ट, ठीक है। तो आपने पूरा सर्कल कर दिया। अब अगर आप यहाँ से जंप करके यहाँ पे भी आ सकते हो तो वो भी वेल एंड गुड है, फिर आप इसका आंसर लिख सकते हो, ठीक है। बाकी आप ऐसे कर सकते हो। और अगर आपको सिंप्लीफाई नहीं करना चाहते आप डायरेक्टली करनौह मैप यूज़ करना चाहते हो, तो देखो मैंने ये ब्रैकेट्स खोले, ठीक है। ये ऐसे मल्टीप्लाई इसमें टर्म लिखी हुई है, तो नॉर्मल ए को आप कलर करोगे पूरा, ठीक है। मैं ऐसा करती हूँ, एक न्यू करनौह मैप बनाती हूँ और उसमें बताती हूँ कि अगर आप सिंपली करोगे तो ये कैसा आंसर आएगा, ठीक है। तो वेट, तो देखो मैंने ये करनौह मैप बना दिया एंड जो हमने वो मल्टीप्लाई कर दिए थे ना, ब्रैकेट्स को अंदर ले गए थे, तो वो ये आ गया, ठीक है। अब देखो ए को रीजन करो पूरा, सब बोला हुआ है ए पूरा शेड कर दो, फिर प्लस और क्या करना है, शेड ए बी रीजन मतलब इन ए और बी में जो कॉमन आएगा वो, तो दिस इज़ ए पूरा एंड बी पार्ट कितना है, बी पार्ट पूरा इतना है, तो इसमें कॉमन क्या आएगा, सिर्फ इतना ही पार्ट, ये तो ऑलरेडी कलर हो रखा है, तो ए बी रीजन क्या है, ये वाला पार्ट है, समझ गए। अब नाउ ए सी रीजन क्या होगा, ये पूरा ए है एंड सी रीजन कौन सा है, पूरा ये है, तो सी रीजन देखो, ए सी रीजन ये वाला हो गया सर्कल हमारा, ठीक है, ये हो गया। देन बी सी रीजन पीछे भी बताया था, ये पूरा बी है, दिस पूरा होल पार्ट एंड दिस पूरा इज सी रीजन, ठीक है। तो इसमें कॉमन क्या आ रहा है, बी सी रीजन के लिए एक ये वाला पार्ट आ रहा है कॉमन और एक ये वाला पार्ट भी कॉमन आ रहा है, तो दिस इज बी सी रीजन एंड ए बी सी तो आपको फाइंड आउट करना है, ए बी सी, ठीक है। ये वाला मुझे पहले नाम बताओ, ये क्या होगा, ये ए डैश है, ये बी का पार्ट है एंड सी डैश है, तो ए बी सी क्या होगा, ये ए है, ये बी है और ये सी डैश है। ये वाला क्या होगा, ये ए है, बी है एंड सी है, सो दिस इज़ द ए बी सी रीजन जो ऑलरेडी हो चुका है। तो देखो फिर भी हमारे पास क्या आया, सेम करनौह मैप आया, ठीक है। करने का तरीका अलग अलग हो सकता है पर आंसर आपका सेम आएगा। ओके, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो जिसमें हम क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। मैं सॉल्व कर रही हूँ धीरे धीरे समझ के और फिर आपको समझाऊंगी। ओके, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, ठीक है। एंड कमेंट सेक्शन में बताना अगर आपको कुछ पूछना हो तो, ठीक है। बाय बाय।